कि यहाँ पर मातृत्व की प्रधानता है, पवित्रता है। क्योंकि धरती पर महापुरुष आएंगे तो कोई ना कोई तो माँ के गोद में आएंगे। तो भारतवर्ष में मातृत्व की प्रधानता, पवित्रता दोनों है। इसलिए महापुरुष इस भारतवर्ष में आते हैं। थोड़ी बाहर की संस्कृति अपना रूप दिखाया है बीच में, लेकिन फिर भी हजारों साल में इस संस्कृति को बिगाड़ा नहीं गया, तो 200 साल में कैसे बिगाड़ा जा सकता है इस संस्कृति को। बल्कि इसका असर ये पड़ा है कि अब विदेशों में अमेरिका, रूस, जापान, जर्मनी, ब्राजील, सभी जगह भारत की संस्कृति चली जा रही है और वहां पर भी संस्कृत लोग पढ़ रहे हैं, वहां पर भी संस्कृत पढ़ रहे हैं लोग, वहां पर भी यहाँ की संस्कृति को अपना रहे हैं। यह भारतवर्ष की बहुत बड़ी विशेषता है। तो मैंने कहा कि ये 6 तत्व बच्चों को बताना चाहिए। उसमें पहला है ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी का मतलब होता है ईश्वर तत्व। ईश्वर तत्व, ईश्वर तत्व क्या है? अर्थात परमात्मा पर 100% समर्पण, इसी को कहते हैं ईश्वर तत्व। ईश्वर को अपना लक्ष्य मानना, ईश्वर हमारे जीवन का चरम बिंदु है, परम लक्ष्य है, इसी को कहते हैं ऑन्टोलॉजी, ईश्वर तत्व। दूसरा है ज्ञान तत्व, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। यह ज्ञान तत्व क्या है? यह ज्ञान तत्व परा और अपरा, जिसको कहते हैं ट्रांसडेंटल और नॉन ट्रांसडेंटल नॉलेज। परा ज्ञान और अपरा ज्ञान, केवल आज के समय में लोग अपरा ज्ञान को ही प्राथमिकता देते हैं। अपरा ज्ञान का मतलब हो गया कैसे व्यवसाय चले, कैसे हमारी सुख समृद्धि हो। ये बात जरूरी है, सब चीज चाहिए। आपकी आर्थिक समृद्धि भी होनी चाहिए, क्योंकि बिना आर्थिक समृद्धि का मनुष्य कुछ सोच नहीं पाता है। इसलिए ये भी उतना ही जरूरी है, लेकिन सभी यही है, भौतिक लक्ष्य है, ये ठीक नहीं है। तो इसलिए इसको कहते हैं नॉन ट्रांसडेंटल अर्थात अपरा ज्ञान, और परा ज्ञान है एक जिसको कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान, जिसको ट्रांसडेंटल नॉलेज कहते हैं, सब्जेक्टिव नॉलेज। तो यह ज्ञान हमें परम लक्ष्य की ओर ले जाता है। देखिए, मनुष्य पैसे से सुखी और दुखी नहीं होता है। किसी के पास बहुत पैसा है लेकिन बहुत दुखी भी है, और किसी के पास थोड़ा है, काम चल जा रहा है, बहुत खुश है। लेकिन इसका मतलब पैसे रुपये से इसका संपर्क नहीं है। बहुत लोगों के पास पैसे भी और सुखी भी है, और कुछ लोगों के पास पैसे नहीं है, दुखी भी है। दोनों बात है। इसीलिए कबीर दास भी कहे थे कि बिना भोजन नहीं होई गोपाला, ले लो अपना कंठी माला। 70 साल से भी अधिक हमारा देश आजाद हुए हो गया, लेकिन फिर भी आर्थिक समृद्धता नहीं आई। इसके पीछे कारण क्या है कि अंग्रेज लोग बहुत चतुर थे, बहुत चालाक थे अंग्रेज लोग, और अंग्रेज लोगों को सबसे अधिक डर था नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय इंडियन सिविल सर्विस हुआ करता था, ICS जिसको कहते थे, इंडियन सिविल सर्विस। तो उसमें इनका बहुत अच्छा पोजीशन था, बहुत ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस पढ़ने में बहुत मेधावी थे बचपन से ही। अगर वास्तव में कहा जाए तो आध्यात्मिक साधक भी थे।